ये विद्यार्थियों सभी को सुप्रभात। आज हम स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। वहाँ के संविधान की विशेषताओं से पहले हम स्विस संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्व जानते हैं। स्विट्जरलैंड को प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। ये विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है। स्विट्जरलैंड विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम गणतंत्र है। 1848 के संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड में गणतंत्र की स्थापना हुई। उस समय स्विट्जरलैंड आधुनिक विश्व का अकेला गणतंत्र था। इस प्रकार स्विट्जरलैंड युगों से गणराज्य रहा है। स्विस नागरिक न केवल वंशानुगत राजा वरना किसी एक निर्वाचित प्रधान को भी पूर्ण शक्ति प्रदान करने के विरुद्ध रहे हैं। और इस गणतंत्रीय भावना की अत्यधिक प्रबलता के कारण ही उनके द्वारा एकल कार्यपालिका के स्थान पर बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक है। विश्व राजनीतिक व्यवस्था को महत्व प्रदान करने वाला दूसरा तत्व स्विट्जरलैंड का प्रजातंत्रात्मक लक्षण है। आधुनिक युग में स्विट्जरलैंड उसी प्रकार से प्रजातंत्र का प्रतीक है जिस प्रकार प्राचीन विश्व में एथेंस था। ब्रिटेन को हम संसदात्मक व्यवस्था का, अमेरिका को संघात्मक व्यवस्था का जनक कहते हैं, तो हम स्विट्जरलैंड को आधुनिक विश्व में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कह सकते हैं। स्विट्जरलैंड में विविधता में एकता है। स्विट्जरलैंड ने विविधता के बीच एकता का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। स्विट्जरलैंड में भाषा, धर्म और संस्कृति के भेद पाए जाते हैं, लेकिन इन भेदों के बावजूद राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत अधिक प्रबल है। स्विट्जरलैंड को स्थायी तटस्थता के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था का यह अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जबकि विश्व के विभिन्न राज्य एक दूसरे का विरोध करने में संलग्न है, स्विट्जरलैंड ने स्थायी तटस्थता को अपनाकर अशांति के समुद्र में बसने वाले सुखी द्वीप की स्थिति प्राप्त कर ली है। और सर्वप्रथम 1815 की वियना कांग्रेस के द्वारा स्विट्जरलैंड की इस स्थायी तटस्थता को मान्यता प्रदान की गई। भारत की तटस्थता और स्विट्जरलैंड की तटस्थता में अंतर है। भारतीय तटस्थता का तात्पर्य शीत युद्ध के दो पक्षों में तटस्थता से है और इसे हम सही अर्थों में असंलग्नता की नीति कह सकते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अर्थ में तटस्थ है और उसे विश्व के विभिन्न राज्यों के विवादों से कुछ भी लेना देना नहीं है। अपनी इस तटस्थता के कारण स्विट्जरलैंड को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और इसी आधार पर इसने परस्पर विरोधी राज्यों के बीच में संपर्क सूत्र का कार्य किया है। अपनी स्थायी तटस्थता के बावजूद स्विट्जरलैंड किसी भी आक्रमण से रक्षा करने के लिए तत्पर और सक्षम है। स्विट्जरलैंड की संवैधानिक व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण विशेषता बहुल कार्यपालिका। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि कार्यपालिका का संगठन एकल होना चाहिए जिससे उसके द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन कुशलता के साथ किया जा सके। लेकिन स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों की बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। ये कार्यपालिका
न तो पूर्ण हंसों में संसदात्मक है और न ही अध्यक्षात्मक है, वरना इसमें दोनों के ही गुणों को ग्रहण करते हुए विश्व के सम्मुख एक नवीन शासन व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत किया है स्विट्जरलैंड में। इस तरह से स्विट्जरलैंड को प्रजातंत्र का घर, राजनीतिक विश्व की राजनीतिक प्रयोगशाला, स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में एक शांति का द्वीप, विश्व का सबसे प्राचीनतम गणराज्य, विविधता में एकता की का आदर्श रखने वाला और स्थायी तटस्थता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई विशेषता, स्थायी तटस्थता उसकी विदेश नीति की सबसे प्रमुख विशेषता है। अब हम देखेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषता।